नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती रहती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली और बड़ी खबर, निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रभाव से ग्रेजुटी लाभ देने का दिया आदेश। देश भर के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रेजुटी का लाभ देने के कानून को पूर्व प्रभाव से लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की याचिकाएं खारिज करते हुए ग्रेजुटी का भुगतान को वैध करार दे दिया है। अगली खबर, भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख में वार्ता की। बातचीत मुख्य रूप से क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखने पर केंद्रित थी। सूत्रों ने बताया कि यह मेजर जनरल स्तर की नियमित वार्ता थी और ऐसी वार्ताएं मासिक आधार पर होती रहती है। अगली खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका। ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद का है, राज्यों को इस मामले में कोई अधिकार नहीं मिला है। ओबीसी की मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद भर, राजभर, धीमन, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अगली खबर, अमेरिका ने करीब 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान पर रोक लगा दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इंजन में आग लगने की आशंका को देखते हुए यह फैसला किया है। इस बीच भारत ने अमेरिका से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। अभी भारत के पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिकी सेना के अधिकारियों को चिनूक हेलीकॉप्टर्स के इंजन में कुछ खराबी होने की आशंका है। एक अफसर ने कहा कि कुछ हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने की सूचना मिली थी। अगली खबर, श्रम कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल सरकार ने कार्ड धारकों के लिए दूसरी किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। वहीं जिन लोगों के खाते में पैसे नहीं आए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक में जाकर किस्त का स्टेटस चेक करना होगा। आप चाहे तो घर बैठे भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके खातों की जानकारी ले सकते हैं। श्रम विभाग का कहना है कि जिन लोगों के खाते में पहली या दूसरी किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है उसे जांचना चाहिए कि वो अपात्र तो नहीं, क्योंकि ऐसे लोग जो इनकम टैक्स दे रहे उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया। अगली खबर, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा 2 सूत्रीय मांग नियमितीकरण एवं पिछला अप्राप्त वेतन वृद्धि को लेकर 26 सितंबर को हड़ताल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ अब अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। संविदा कर्मियों का कहना है कि वर्तमान सरकार के द्वारा चुनाव से पहले अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनते ही इनके नियमितीकरण को लेकर उल्लेख किया गया था, लेकिन अभी तक नियमित नहीं हो पाए। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड में सितंबर से पुरानी पेंशन लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर्मचारी हित में बड़ा ऐलान किए हैं। राज्य में एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की। पेंशन जयघोष महासम्मेलन में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें दोहराई थी और कहा था कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार काम करेगी। अगली खबर, दिल्ली परिवहन निगम ने पेंशन योजना को दी मंजूरी। कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। दिल्ली परिवहन निगम की अपनी बोर्ड बैठक में डीटीसी के ऐसे कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है जो अगस्त 1981 से नवंबर 1992 तक रोल पर थे, लेकिन 1992 की डीटीसी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था। एक अन्य निर्णय में डीटीसी बोर्ड ने सभी वर्तमान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ साथ उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को भी मौजूदा विशेष चिकित्सा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। झारखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे को शामिल किया गया है। अगर कैबिनेट में सभी मंत्रियों की सहमति मिल जाती है तो दिल्ली की तर्ज पर सरकार विशेष सत्र बुलाकर अपना विश्वास मत पेश कर सकती है। इससे पहले राज्य में जारी सियासी संकट के बीच 4 मंत्री रायपुर से रांची पहुंचे हैं और कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। अगली खबर, कश्मीर छोड़ चुके पंडितों की संपत्ति किराए पर लेगी सरकार। 600 से ज्यादा संपत्तियों को किराए पर लेने का चल रहा विचार, करार इसी महीने हो सकता है। कश्मीर घाटी से विस्थापित पंडित अपनी अचल संपत्ति सरकार को किराए पर दे पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय घाटी के बाहर रह रहे पंडितों से इसी महीने से किराए पर संपत्ति लेने का करार करने की तैयारी में है। अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कश्मीरी पंडितों के 302 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कर दिए गए। ज्यादातर जमीनों और मकानों पर उनके पड़ोसियों ने ही कब्जा करके रखा था। अगली खबर, केंद्र सरकार ने टेलीविजन और सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापनों को दिखाने को लेकर सख्ती दिखाई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने
विज्ञापन एजेंसियों को सरोगेट एड्स के लिए जारी की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि यह देखा गया कि विज्ञापन एजेंसियां सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है और प्रतिबंधित चीजों का किसी दूसरे चीजों या फिर दूसरे माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा। अगली खबर, गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर गणपति पूजन में शामिल हुए और आरती भी की। इस दौरान पीएम मोदी हल्के पीले रंग का कुर्ता पहने और कंधे पर शॉल डाले दिखे। इस पूजन में अभिषेक मनु सिंघवी, स्वप्न दास गुप्ता भी मौजूद रहे। इस आयोजन का वीडियो पीएमओ ने यूट्यूब पर शेयर भी किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने दिन में देशवासियों को गणेश चतुर्थी के मौके पर बधाई भी दी थी। अगली खबर, तीसरे मोर्चे पर आपसी सहमति नहीं, केसीआर ने नीतीश के सामने ही उनकी पीएम उम्मीदवारी की बात टाल दी। तीसरे मोर्चे को मजबूत करने और विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कुमार चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे। पूरे दिन पटना में रहे। अंत में शाम में जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। जब उनसे इस बात पर सवाल जवाब होने लगा कि क्या तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू होगी तो प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम पेश किया जाएगा। ऐसे में केसीआर इधर उधर की बात करने लगे। अगली खबर, सुशील मोदी को मिल सकती है बिहार बीजेपी की कमान। सुशील और नीतीश की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। गठबंधन की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी पूरी तरह से एक्टिव हो गए। सुशील मोदी यूं ही एक्टिव नहीं है, इसके पीछे बीजेपी आलाकमान का पूरा सहयोग है। जैसे ही बिहार में बीजेपी की सरकार गई और गठबंधन की सरकार बने, उसके बाद बीजेपी आलाकमान ने सुशील मोदी को फ्री हैंड दे दिया है। जाहिर सी बात है, सुशील मोदी वह शख्स है जिन्होंने पिछली बार गठबंधन की सरकार को तोड़कर एनडीए की सरकार बनवाई थी।